हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं यूपी टेट के लिए एसएसटी के क्वेश्चन। तो जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और कहीं भी एसएसटी आता है उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। हड़प्पा सभ्यता यानी विशाल स्नानागार किस स्थल पर मिला है? हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार जो है वो मिला है फ्रेंड्स मोहनजोदाड़ो के हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर जो था फ्रेंड्स लोथल था। किस वेद को संगीत का वर्णन है? किस वेद में संगीत का वर्णन है? तो फ्रेंड्स वो है सामवेद। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इससे बौद्ध धर्म बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, जिन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हम बता रहे हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे महावीर स्वामी थे। यहाँ पे आपको पूरे यूपी टेट की क्लासेस फ्री मिलेगी। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मौर्य वंश इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक जो थे फ्रेंड्स वो थे मेगास्थनीज। फ्रेंड्स ये जो है क्वेश्चंस ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। तो ये यहाँ पे टॉपिक भी दे रखा है कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो कालीन के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? अशोक ने कालीन युद्ध किया था और जो कि एक महिला से युद्ध उनका अंतिम युद्ध था। तो उसका वर्णन 13वें शिलालेख पे है। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये गुप्त काल से आया हुआ है। इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हर्षवर्धन जो कि एक चीनी हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था वेन सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो ये दिल्ली सल्तनत से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। मुगल काल से आया हुआ क्वेश्चन है आईना अकबरी के लेखक कौन है? तो आईना अकबरी के लेखक है अबुल फजल। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाले थे फ्रेंड्स अकबर। शिवाजी छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ये हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे पूरे एसएसटी के किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध फ्रेंड्स यहीं से अंग्रेजों का भारत में घुसने का साहस मिल गया। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति के कानपुर में विद्रोह करने वाले थे नाना साहब। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है आर्य समाज वेदों क्यों लौटो किसने नारा दिया था? जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह फ्रेंड्स 1917 में हुआ था और गांधी जी वापिस कब आए थे इंडिया में? वो आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आए थे और इस दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किस लिए हुआ था चंपारण सत्याग्रह? इसे नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित हो गया? तो फ्रेंड्स 1920 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तभी कहा था कि यदि आंदोलन हिंसक बनेगा तो हम इसे क्या करेंगे? बंद कर देंगे। फिर गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पे 22 पुलिस अफसरों को मार दिया गया जिसमें एक पुलिस अफसर थे और 21 जो थे वो पुलिस थे उसमें। तो उसके बाद महात्मा गांधी ने फैसला किया कि अब इस आंदोलन को बंद कर दिया जाए और असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश
चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसे WC बनर्जी कहा जाता है शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था, जिसे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन हमारा, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर के एक बाग में हुआ था, जलियांवाला बाग में। यहाँ पे निहत्थे लोगों पे जनरल ओडायर ने क्या किया? पूरी गोली चला दी और सारे लोग, कुछ तो कुचल के मर गए, कुछ दब के मर गए, कुछ कुएं में गिर के मर गए। इसे काला कानून भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और क्योंकि ये जो सभा बुलाई गई थी, इसलिए बुलाई गई थी कि निहत्थे लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था बिना किसी आरोप के, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसे दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने इसे तोड़ा था। अंग्रेजों ने हर चीज पे तो कर लगाया था, तो भारतवासियों ने सह लिया था, लेकिन एक नमक पे भी जब कर लगा दिया जाए तो सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी इंसान की। क्योंकि सबसे जरूरी चीज खाने में क्या होता है? नमक। यदि आपके पास सब्जी नहीं है, दाल नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन नमक बिना हो तो कैसे इंसान खा सकता है? उसके बाद गांधी जी ने परेशान होकर के 1931 ईस्वी में दांडी मार्च किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने दिया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज इसकी स्थापना किसने की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले थे रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, आपके काम का नहीं है, जनरल माउंट बेटन। अब यहाँ से हमने 30 क्वेश्चंस कर लिया हिस्ट्री के। अब हमारा है ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चंस। चलिए अब हम ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चंस करेंगे। हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से भूगोल के क्वेश्चंस। ये हमारे यूपी टेट में आया हुआ PY के क्वेश्चन है फ्रेंड। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो 78% जो है फ्रेंड्स नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 21% और 1% में बाकी सारी गैस है। क्षोभ मंडल की घटाएं किस परत में होती है? क्षोभ मंडल की घटाएं जो है फ्रेंड्स क्षोभ मंडल में होती है। मौसम की घटाएं जो है वो क्षोभ मंडल में होती है। ओजोन परत किस मंडल में है? ओजोन परत जो है किस मंडल में है? तो ओजोन परत जो है फ्रेंड समताप मंडल में है, जहाँ पे क्या होता है? हवाई जहाज। समताप मंडल में हवाई जहाज चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है फ्रेंड्स रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान। विश्व का छत किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो विश्व का छत कहा जाता है पामीर के पठार को। पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी जो है यांगत्सी है, यांगत्सी। अमेजोन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वहां पे अमेजोन नदी बहती है। क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों से को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है फ्रेंड्स 7वां है। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। विश्व का सबसे लंबा चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे लंबी चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। नदियां जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो है नदी जो है वो गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है।
और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी। सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बनता है? तो सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो यह जो है फ्रेंड्स महानदी पर बना है। नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? चाय उत्पादन में भारत का राज्य असम जो है वो प्रथम है। झूम खेती जो है किस नाम से जानी जाती है? तो झूम खेती जो है फ्रेंड्स स्थानांतरित नाम से जानी जाती है कि जहाँ जहाँ ऊंचाई होती है उस पर क्या होता है, खेती होता है, इसे झूम खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो है उत्तर प्रदेश। से साक्षरता की दृष्टि से साक्षरता सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य जो है वो है केरल। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है फ्रेंड्स कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है प्रायद्वीप, दक्षिण भारत का भाग क्या कहलाता है? दक्षिण भारत का भाग जो है प्रायद्वीप भारत को कहलाता है। जो जिला दरा कहाँ स्थित है? जो जिला दरा जो है फ्रेंड्स लद्दाख में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ आता है? सबसे पहले मानसून जो आता है फ्रेंड्स वो आता है केरल के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी है। क्वेश्चन है, वन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी के और 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के कर लिए। अब नागरिक शास्त्र के और साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, चाइल्ड पेडागोजी के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ वन शॉट रिवीजन के माध्यम से पूरी चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।